बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डिंग भी नाकिस रही। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तारीखी क्लीन स्वीप शिकस्त के करीब। टेस्ट मैच के आखिरी रोज बांग्लादेश ने 2 विकेटों के नुकसान पर 122 रन बना लिए। बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 172 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेशी पेसर हसन महमूद ने 5 और नाहिद राना ने 4 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। ना बारिश हुई, ना सर्जरी, ना ही शिकस्त का रोग दूर हुआ। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलना ही भूल गए। पहले टेस्ट में नाकाम बल्लेबाज दूसरे टेस्ट में भी ना चल पाए। पहली इनिंग्स में 274 रन बनाने वाली पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश के 6 खिलाड़ियों को 26 रन पर पवेलियन भेजा, लेकिन फिर लिटन दास और मेहदी हसन की शानदार शराकत ने बांग्लादेश की बैटिंग लाइन को संभाला दिया। यही शराकत मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों भी होम ग्राउंड पर शिकस्त का खदशा। ऑस्ट्रेलिया से 1-0 और इंग्लैंड से 3-0 के बाद बांग्लादेश से भी 2 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान शिकस्त के खतरे से 2-4। गुज़श्ता साल अगस्त में महंगाई की शरह 27% थी। इस साल सिंगल डिजिट में आ गई। महंगाई का बोझ कम हो रहा है। सफ़र मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में सारे ख्याल कहा कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। IMF की तमाम शराइत वक्त पर पूरी हो जाएंगी। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग में तेज़ी लाना होगी। सिंध में थरपारकर, इस्लाम कोट और नंगर पारकर में मूसलाधार बारिशें। दादू में 5वें रोज भी काचू के 150 देहात का जमीनी राबता जूही से मुनक़ता। राबता सड़कें पानी में डूब गईं। मंचर झील से पानी अडल टेल ओवरहेड रेगुलेटर से दरियाए सिंध में अखराज जारी। पंजाब के शहर भावनगर, मुल्तान, लिया, हाफिजाबाद, कोट अद्दू और जफरवाल समेत अक्सर इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। फीडर्स ट्रिप कर जाने से बिजली की फरहमी भी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और ज़मीनी इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। सैलाब से मुतासिर मुतादिद वाटर चैनल भी अब तक बहाल न हो सके। बेवाया मुंहिंजा 2 पुट आहिनि, दर बदर वेठा आहियूं। असीं ॾाढी तकलीफ़ आहे असांखे। असांजो कहिड़ी कोन था ॿुधनि। असीं केॾांहुं त वञूं, कहिड़ी बि कोन असांजो बंदोबस्तु कहिड़ी बि कोन नथो करे। ना सर पर छत, ना खाने पीने का कोई बंदोबस्त। बदीन में सैलाब से मुतासरा बेवा खातून शदीद मुश्किलात का शिकार। सैलाब में घर डूबने के बाद बेवा खातून अपने 3 बच्चों के हमरा सेम नाले के पुश्ते पर पनाह लेने पर मजबूर। कहती हैं कोई सहारा नहीं, ना किसी ने मदद की। बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में सिर्फ कल हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। मुज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। कल मानसून हवाएं हैदराबाद तक पहुंचेंगी। आइंदा दिनों में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार और वस्ती पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट। पहाड़ों से रैले करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल हो गए। लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर। बलोचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलाने वाली N65 हाईवे कई मकामात पर सैलाब से मुतासिर। पुशीन और तोबा चकजई चेक में डैम टूट गए। सैलाबी रैले, पुल और कई राब्ता सड़कें बहा ले गए। हरनाई शहर और मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। योग, खुस्तार और तुरबत में 5 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। कौम का मुस्तकबिल। बारिश और गंदे पानी से गुजरकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। लाहौर के इलाके मांगा मंडी के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में बारिश और सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो गया। तालिबात के लिए डेस्क टीचर कर क्लासों में जाना किसी इम्तिहान से कम नहीं। तालिबात का स्कूल से जल्द अज जल्द पानी निकालने के लिए एहतजाज।
चकवाल के इलाका वटली में बारिशों के बायस गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा मुकम्मल गिर गया। स्कूल की इमारत गिरने से तलबा की तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक स्कूल की इमारत गिरने वाले दिन स्कूल में छुट्टी थी। स्कूल की तामीर तक बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर इमारत की बहाली का काम जल्द शुरू हो जाएगा। बानी पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट की मुखालफत करनी है या उनसे बात करनी है, वाज़ेह फैसला करें। अगर 9 मई फॉल्स फ्लैग था तो बानी पीटीआई अब क्यों एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई को 2 टोक पैगाम। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा है कि बानी पीटीआई महमूद अचकजई के जरिए इसलिए बातचीत करना चाहते हैं ताकि कल को इनकार कर सकें कि उन्होंने तो बात नहीं की, महमूद अचकजई कर रहे थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि डायलॉग किसके साथ होने चाहिए, तहरीक इंसाफ पहले ही वाज़ेह कर चुकी है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात से मुतालिक बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई को मैंडेट दिया है। महमूद खान अचकजई की सवाबदीद है कि वो कब किस पॉइंट पर किसके साथ बात करना चाहते हैं। महमूद खान अचकजई का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट समेत हर एक से बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत रहनुमाई के लिए नहीं बल्कि उन्हें वापसी का रास्ता देने के लिए करेंगे। तमाम जमातें आइन की बालादस्ती पर मुत्तफिक हैं। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि मौजूदा मुल्की हालात में एक दूसरे पर तानाजनी मुनासिब नहीं। पार्टी लीडर बातचीत मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और दूसरे अलग बातें करते हैं। मुज़ाकरात किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए होने चाहिए। हुकूमत का मुनाफा बख्श इदारों के शेयर्स की स्ट्रेटेजिक फरोख्त के मंसूबे पर गौर। गैर मुल्की सरमायाकारों को 20% तक हिस्से बेचे जाएंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक OGDCL, PRL, PPL, PSO, सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के 10, 15 या 20% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। जिना हाउस लाहौर के जलाओ गिराव के मुकदमे में मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई की बहनों और उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत होगी। मुल्ज़िमान में असद उमर, आज़म सवाती, मुजम्मिल मसूद, मुसर जमशेद चीमा समेत दीगर शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक ये फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए किया गया। सरकारी मुलाजिम बगैर इजाज़त सोशल मीडिया पर इजहार राय या बयानबाजी नहीं कर सकता। तमाम सर्विसेज ग्रुप्स के सरकारी मुलाजमीन हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने MD वाटर कॉरपोरेशन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुतालिका SSP को वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाने और आइंदा समात पर MD वाटर कॉरपोरेशन की अदालत में पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। जस्टिस फैसल आगा ने कहा है कि हर केस में वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान का यही तरीका है। केसेस 4 साल से ज़ेर इल्तवा हैं। हुकूमत सिंध और वाटर कॉरपोरेशन से वजाहत तलब की थी। एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त मंजूर करते हुए समात 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ टैरिफ से मुतालिक और वाजिबात की अदम अदायगी पर केसेस दायर। बैरूनी सरमायाकारी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमारे आबपाशी के तरीके आज भी पुराने और फरसूदा हैं। ज़राई शोबे जिद्दत लाने की ज़रूरत है। बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए पानी की अशद ज़रूरत है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बंजर इलाके को ज़ेर काश्त लाया जाता है। प्रोग्राम के लिए 4.8 मिलियन एकड़ ज़मीन की निशानदही की गई है। मनसूबे के तहत सूबों और इन्वेस्टर्स के दरमियान शराकतदारी होगी। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत। ISPR ने बताया कि यौम दिफा के मौके पर PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया के फ्लीट में शमूलियत होगी। बाबर क्लास जहाज़ बैक वक्त सतह आब, ज़ेर आब और फ़ज़ा में लड़ने की सलाहियत रखता है। जहाज़ पर फ़ज़ाई ख़तरात से निमटने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है।
कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में मुबैना मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम के 2 मुलजिमान हलाक। पुलिस का दावा है कि शहरी से लूटमार करने वाले मुलजिमान ने पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से जख्मी डाकू अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। लाहौर के किनाल रोड पर फायरिंग से अमीर बालाज कत्ल के मुलजिम तीफी बट के बहनोई जावेद बट जाँ बहक, बहन जख्मी हो गई। FIR में अमीर बालाज के भाई अमीर फतह और कैसर बट नामजद। मकतूल के बेटे हमजा की मुद्दत में दर्ज FIR में कहा गया कि कैसर बट और अमीर फतह ने उनके वालिदैन पर फायरिंग की। वालिदा ने अमीर फतह और कैसर बट को पहचान लिया। डियाई खान में यॉर्क इंटरचेंज के करीब डाकुओं के मुसाफिरों से लूटमार। मुसाफिरों का एहतजाज, कहा 1 घंटे से ज्यादा इंतजार के बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। कराची में निगलेरिया से एक और शख्स जाँ बहक हो गया। गुलशन इकबाल के रिहायशी 19 साल नौजवान में 25 अगस्त को वायरस की तस्दीक हुई थी। शहर में रवां साल निगलेरिया वायरस से हलाकतों की तादाद 5 हो गई। जबालिया में इमदादी मरकज पर रोटी के लिए कतार में लगे फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमला, 8 अफराद शहीद। खान यूनिस में बेघर अफराद के खैमों पर भी बमबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन जारी। तुलकरम में स्नाइपर ने फ़लस्तीनी बच्चे को सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। ऑपरेशन की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर भी इसराइली फोर्सेस की फायरिंग। बुलडोजर सहाफ़ियों के पीछे दौड़ाकर डराया धमकाया गया। इल्तिसाम ब्रिगेड ने कहा कि गजा में 6 यरगमालियों की हलाकत की मुकम्मल जिम्मेदारी नेतन्याहू के कंधों पर है। नेतन्याहू ने गजा जंगबंदी माहिदे को रोका। इसराइल माहिदे के बजाय हमले जारी रखेगा तो मजीद यरगमाली ताबूत में इसराइल जाएंगे। हिजबुल्लाह ने इसराइली चौकी को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर बाइडन का हमास से मुआहदे के लिए इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के संजीदा कोशिशें न करने का एतराफ़। बाइडन का कहना है कि अमरीका बहुत जल्द हतमी तजावीज़ पेश करेगा जिससे गजा से इसराइली यरगमालियों की रिहाई मिलेगी। यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए इसराइल में दूसरे रोज़ भी बड़े मुजाहरे। नेतन्याहू के घर और हुक्मरान जमात के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज। पुलिस से झड़प के बाद मुतादिद मुजाहरीन गिरफ्तार। 6 इसराइली यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद अवामी गम और गुस्से ने इसराइली वजीर आजम को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। बरतानिया का इसराइल को असलहा बरामदात लाइसेंस मुअत्तली का फैसला। 350 में से 30 लाइसेंस मुअत्तल किए जाएंगे। बरतानवी वजीर खारजा कहते हैं मुअत्तली इसराइल को असलहा मनसूखी या असलहे की पाबंदी नहीं, इसराइली सिक्योरिटी पर कोई असर नहीं होगा। अब ये वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकते कि इसराइल ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है या नहीं। इसराइल ने कहा कि मुअत्तली फैसले पर सख्त मायूसी हुई। बरतानवी इक़दाम से हमास और ईरान में उनके साथियों को मुस्बत पैगाम मिलेगा। रूस ने खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन जंग आलमी तनाज़े में तब्दील हुई तो अमरीका भी दूर बैठा नहीं रह सकेगा। अमरीका में रूस के सफ़ीर ने कहा है कि अमरीका की खाम ख्याली है कि वो यूक्रेन तनाज़े के जरिए यूरोप को रूस से लड़ाकर खुद उससे बाहर रह सकता है। जदीद असलहा, फाइटर्स और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल हों या किराए के फौजी कुछ भी कर लें, मैदान जंग की सूरत हाल नहीं बदलेगी। रूस चैलेंजेस का मुकाबला करेगा और अपना मिशन मुकम्मल करेगा। तुर्किया के शहर इज़मिर में 2 अमरीकी फ़ौजियों पर तुर्किश कौम परस्तों का हमला। यूथ यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाले 15 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 साल की उम्र तक बच्चों को फ़ोन की स्क्रीन से दूर रखा जाए। स्वीडन में माहिरीन सेहत का वालिदैन को मशवरा। हेल्थ अथॉरिटी की जारी करदा हिदायत के मुताबिक 2 से 5 साल के बच्चों में स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक, 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों को 2 घंटे, 13 से 18 साल की उम्र के बच्चों में हद 3 घंटे होनी चाहिए। ये भी हिदायत की गई है कि बच्चे सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें।
शादी के लिए रिश्ते ढूंढने वालों में घर वाले सबसे आगे। 58% पाकिस्तानियों ने माँ बाप और बहन भाइयों की जानिब से रिश्तों के लिए सबसे ज्यादा मशवरे मिलने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 26% को रिश्तेदारों, 16% को दोस्तों ने रिश्तों में मदद की, जबकि 7% ने पेशावर अफराद की खिदमात ली। पेशावर अफराद की मदद लेने वालों में खवातीन की शरह ज्यादा, 11% ने मदद लेने का बताया। मर्दों में ये शरह 4% नजर आई। और जो आज दुनिया में सूरत हाल देख रहे हैं, ये टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट है, तो हमने इसकी एक मॉडर्न अडेप्टेशन की है, उर्दू में अडेप्ट किया है उसको। हमने टाइम एरास को मिक्स किए हैं। इसमें खासा संजीदा सब्जेक्ट तो है, लेकिन खासा कुछ सोचने और हंसने के लिए बहुत कुछ है। जियो न्यूज़ की पेशकश ड्रामा द वाइट फ्लैग 4 से 8 सितंबर तक अलहमरा हॉल में पेश किया जाएगा। ड्रामे की हिदायतकार और प्रोड्यूसर महर जाफरी की टीम मेंबरान के हमरा अलहमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। महर जाफरी का ड्रामा के जरिए ज़िया मोहिउद्दीन को खिराज अक़ीदत पेश करने का ऐलान। कहा, द वाइट फ्लैग जंग को जन्म देने वाले अनासिर पर एक तंज और दुनिया को पुरअमन देखने और रखने की एक काविश है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह and you're looking for a good रिश्ता, come to the दिल का रिश्ता. I think they will help you. Dil Ka Rishta is the same as with the heart. So people who wants to come and get married here, they can come here and register themselves. माशा से आजकल बहुत मुश्किल होता है पहचानना, तो अल्हम्दुलिल्लाह I'm sure this app will really help all the people who are looking for good spouses. अमरीका में दिल का रिश्ता ऐप की ज़बरदस्त पजीराई। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस्ना की नुमाइश में शुरका ने कहा है कि अच्छे रिश्तों की तलाश के लिए दिल का रिश्ता ऐप इस्तेमाल करें। दिल का रिश्ता ऐप से बैरून मुल्क मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी को रिश्तों की तलाश में आसानी होगी। पुरसोज आवाज़, मुनफरिद अंदाज, मारूफ गुलकार हबीब वली मोहम्मद को बिछड़े 10 साल गुजर गए। हबीब वली मोहम्मद ने बेमिसाल सुर, लाजवाब ताल और मसहूर कुन आवाज़ से हर गीत को याद किया। और दिल दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले जुनैद जमशेद की सालगिरह। तैयार हादसे में जान बहक होने वाले जुनैद जमशेद की आज 60वीं सालगिरह है। गुलकारी छोड़कर नात ख्वानी को अपनाया। जुनैद जमशेद आज भी यादों में जिंदा।